बात पड़ोस की करेंगे, पाकिस्तान की करेंगे, जो शांति दूत बन रहा है अपने आप को, तमाम जो मंच है वहाँ पर इस तरह से वो प्रोजेक्ट कर रहा है, पीस प्रोजेक्टर वो बना हुआ है, मसीहा बनने की कोशिश कर रहा है शांति का। लेकिन दरअसल पाक और बलूच के बीच रिश्ते कितने ज़्यादा बिगड़ गए, बीएलए के बीच रिश्ते कितने ज़्यादा बिगड़ गए, उसको लेकर बड़े अपडेट्स आ रहे हैं। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। शुरू करेंगे। पाकिस्तानी सेना पर एक तरह से बलूच आर्मी कहर बरपा रही है। अलग अलग रिपोर्ट जो हैं, दर्जनों सैनिकों को मौत के घाट उतारा गया है। अभी ताज़ा अपडेट की हम बात करेंगे। ताज़ा अपडेट क्या है? फिर से भारी हिंसा और संघर्ष की खबरें दोनों के बीच से आई हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए पाकिस्तानी सेना पर फिर एक तरह से कहर बनकर टूटी है। बीएलए का दावा यह कि 10 दिनों में 27 बड़े ऑपरेशन अंजाम दिए गए। किन किन जगहों पर? प्रवक्ता कह रहे हैं ये बात। बलूच के जो प्रवक्ता हैं जियंद बलूच का ये बयान है कि इन हमलों में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचा है। 42 सैनिकों की मौत का दावा किया जा रहा है। द बलूचिस्तान पोस्ट टीबीपी के जरिए बयान जारी किए गए। टीबीपी की रिपोर्ट क्या कह रही है कि 42 जवानों को मार गिराया गया है। हरनाई के शहरग इलाका झड़प के दौरान सुरक्षा बलों ने एक जवान को बंधक भी बनाया है। जवानों को मार गिराना और बंधक बना लेना और ज़्यादा बुरी स्थिति हो जाती है उस राष्ट्र के लिए जिसके जवान को बंधक बनाया जाता है। संगठन ये भी कह रहा है कि उसके भी 3 लड़ाके यानी बीएलए के भी 3 लड़ाके मारे गए हैं, वो ये स्वीकार कर रहे हैं। तरीका भी बीएलए की तरफ से बताया गया है। आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है, घातक हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। रिमोट कंट्रोल्ड आईईडी जो एक्सप्लोसिव डिवाइसेस होती है, जो रिमोट से ऑपरेट हो जाती हैं, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। घात लगाकर हमले किए जा रहे हैं हर तरह से। गोरिल्ला वॉरफेयर जो होती है, घात लगाकर हमले किए जा रहे हैं, चौकियों पर छापे मारे जा रहे हैं और ड्रोन स्ट्राइक। बीएलए का दावा ये झलमगसी में एक लेवी पोस्ट पर उन्होंने कब्जा कर लिया है, वहाँ से हथियार और गोला बारूद उन्हें मिला है। तो ये जो धमाके क्वेटा से कोहलू तक धमाके हो रहे हैं, ये दावे बार बार किए जा रहे हैं। क्वेटा के कमरानी रोड पर पुलिस की ईगल स्क्वाड यूनिट पर हमला हुआ है, 2 जवान घायल हुए हैं। सोहंदा और खरान इलाके में आईईडी ब्लास्ट किया गया, उसमें भारी नुकसान हुआ है। कोहलू और बेसीमा में सुरक्षा बलों के साथ डायरेक्ट एनकाउंटर जैसी सिचुएशन बनी है। ठीक है, 11 नागरिकों की मौत हुई है, ये भी बीएलए का दावा है, बलूच लिबरेशन आर्मी का। सोहंदा इलाके में हमले में पाकिस्तानी सेना ने नागरिक इलाके में जवाबी कार्रवाई की, 11 आम नागरिकों की मौत हुई है। पाकिस्तानी सेना की तरफ से कोई साफ बयान नहीं दिया जा रहा है। तो साफ बयान मतलब वो इसे स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। इससे पहले बलूच ने उनके 4 से 5 सैनिकों को बंदी बनाया था बीएलए ने, तब भी पाकिस्तान की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया था, जबकि जो सैनिक हैं वो रो कर अपना कार्ड दिखा रहे थे। वो वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था। अब बलूच की तरफ से दावा किया गया कि हमने 40 से ज़्यादा उनके जो सैनिक हैं उन्हें मार दिया पाकिस्तानी सेना के, लेकिन कोई बयान नहीं आ रहा है। 10 दिन में ये हमले और ज़्यादा बुरे हुए हैं। एक बात और है कि जो बीएलए है वो पाकिस्तान के साथ साथ चाइना को भी अपने लिए बहुत बड़ा खतरा मानता है। चाइना कई बार जो अटक जाता है वो इसी वजह से अटक जाता है। उससे जुड़ी जानकारी लीजिए। विशेष तौर पर जो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है CPEC, ये बहुत संवेदनशील इलाका है। बीएलए लगातार विदेशी निवेश और पाकिस्तानी सेना की मौजूदगी का विरोध कर रहा है, और वो इन इलाकों में भी करता है जहां पर CPEC का बेस है या CPEC का कोई काम वहां से होता है। अब सवाल ये है, अब थोड़ी सी हिस्ट्री भी आपको जान लेनी चाहिए। ये तो रिपोर्ट के हवाले से इनके बीच चल क्या रहा है, क्या स्थितियाँ इनके बीच हैं, इसके अलावा क्या है वो भी आप जान लीजिए। इनका जो संघर्ष है वो बहुत पुराना है। ये आज़ादी के संघर्ष से जुड़ा हुआ है, ये थोड़ा सा उपेक्षा के संघर्ष से जुड़ा हुआ है। ये इस बात को कि आप बलूचिस्तान से का दोहन करते हैं, शोषण करते हैं, खनिज का दोहन करते हैं, और बलूचिस्तान के जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत थोड़ा है। इस बात को लेकर भी दोनों में संघर्ष चल रहा है। इनके बीच रिश्ते कब ज़्यादा तल्ख हो जाते हैं? जब 25 और 26 में हमले बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाते हैं। ना सिर्फ हमले तेज़ होते हैं बल्कि टारगेटेड हमले होते हैं। पाकिस्तानी अफसरों से भरी ट्रेन तक को अगवा करने की बातें आती हैं। जहाँ जहाँ पाकिस्तानी सैनिकों का जमावड़ा है, उनका बेस है, उनके ठिकाने हैं, पब्लिक प्लेसेस पर वो खड़े हुए हैं, वहाँ सीधे टारगेट किया जा रहा है। किसकी तरफ से? बीएलए की तरफ से। पाकिस्तान का आरोप भी बताएंगे, एक ही है, वो किसके ऊपर आरोप लगाएगा कि बलूच को, बीएलए को भारत सपोर्ट करता है। कोई इसके पास सबूत नहीं है, तथ्य नहीं है, लेकिन भारत सेंटिमेंट का इस्तेमाल अपने देश में करने के लिए। ठीक, इनके बीच 2025 और 26 में तनाव चरम पर पहुंच जाता है। बीएलए पाक सेना के खिलाफ एक लंबा और सशस्त्र संघर्ष छेड़ देती है। बीएलए का जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन हर्राफ 2,
हर्रौफ-2 इसके तहत बलूचिस्तान में पाक सेना के खिलाफ हमले तेज़ किए गए। फरवरी 2026 में बीएलए का दावा, कई जवान बंधक हैं। 7 दिनों का अल्टीमेटम 22 फरवरी तक अल्टीमेटम ख़त्म दिया गया था और बदले में कहा गया था कि जो बलोच कैदी आपके हैं वो आप हमें वापस कर दीजिए। पाक सेना हमेशा से इनकार कर रही है कि उनके कहीं कोई सैनिक बंधक नहीं बने हैं। बीएलए का माजिद ब्रिगेड ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, आत्मघाती दस्ता है। 2018 से ये क्या कर रहा है, ये चीनी इंजीनियर्स पर और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर हमला। अब चीनी इंजीनियर्स क्यों कर रहा है? सीपीईसी जो चीन की योजना है उससे ख़ास एतराज़ है बीएलए को। पाकिस्तान पर शोषण का आरोप तो है ही है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे सीपीईसी और ग्वादर पोर्ट परियोजना, इसका लगातार विरोध किया जाता है। किसके तरफ से? बीएलए की तरफ से इसका विरोध किया जाता है। तो बलूचिस्तान में हिंसा अस्थिरता लगातार बढ़ रही है और जानकारों का ये कहना है कि अगर इसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला जाता है, बीएलए से बैठकर कोई बातचीत नहीं होती है, बलूचिस्तान में इस स्थिति को काबू में नहीं किया जा सकता, तो पाकिस्तान के हाथों से ये जो प्रांत है, बलूच प्रांत, कभी भी निकल सकता है। इस तरह की चेतावनी पाकिस्तान के लिए बार बार जानकारी दे रहे हैं। तो बीएलए और इनका जो संघर्ष है वो बहुत लंबा है पाकिस्तानी सेना का। हाल फिलहाल में 25 और 26 में ये बहुत ज़्यादा बढ़ा है। इसके लिए अक्सर पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है कि भारत हवा दे रहा है इस आतंक को। तो अब उन्हें समझ में आएगा कि इतने सारे जो टेरर कैंप उन्होंने खोल रखे थे, भारत में वो कैसे नुकसान पहुंचाते थे, किस तरह से अपना पाला हुआ सांप जब अपने आप को काटने लगता है तो तकलीफ़ होती है। ये अब पाकिस्तान को मोटा मोटी क्लियर हो जाएगा, जबकि बलोच लिबरेशन आर्मी ने उसकी नाक में दम कर रखा है। ख़ास तौर पर सैनिकों को, सैन्य अफसरों को टारगेट करके जो बीएलए है वो मार रही है। आधुनिक हथियार उनके पास हैं जिनका वो इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। आपको क्या अच्छा लगता है, बेहतर लगता है, क्या बेहतर किया जा सकता है, इसके लिए आप कमेंट हमें कर सकते हैं। नमस्कार।